रेडी स्टार्ट। आज के युग में विज्ञान का प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है वीरान। सभी और वैज्ञानिक साधनों का बोलबाला है वीरान। यही तो वैज्ञानिक चमत्कार है कि मनुष्य का मन, आत्मा और शरीर वैज्ञानिक साधनों के बल पर अपना कार्य करने लगा है वीरान। प्राचीन काल में विज्ञान का बोलबाला सभी देशों में नहीं था वीरान। श्री रामचंद्र को ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या विश्वामित्र ने सिखाई थी वीरान। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि लंका के राजा रावण के पास अनेक वैज्ञानिक आविष्कार थे, इसलिए वह भयंकर युद्ध लड़ सकता था वीरान। पुष्पक विमान की कहानी भी हमें रामायण में पढ़ने को मिलती है वीरान। इसके अतिरिक्त शिरोमणि अर्जुन के वर्षा अथवा आग बरसाने वाले बाणों की कथाएं भी हमारे देश में प्रसिद्ध हैं वीरान। इन सबको हम वैज्ञानिक चमत्कारों का नाम दे सकते हैं, परंतु ये चमत्कार अब पुराने पड़ गए हैं वीरान। इंद्र का वज्र यदि विद्युत है तो भी सुंदर कल्पना ही है वीरान। विज्ञान के चमत्कारों में बिजली का चमत्कार सबसे अधिक उपयोगी है वीरान। संसार भर में बिजली का प्रयोग किया जाता है वीरान। मशीनरी के सभी यंत्र बिजली के सहारे चलते हैं वीरान। घरों में तापमान एवं प्रकाश को प्राप्त करने का साधन यह बिजली ही है वीरान। इसके बिना जीवन को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है वीरान। आकाश में उड़ने वाले हवाई जहाज़ों का आविष्कार राइट बंधुओं ने किया था वीरान। तब आकाश यात्रा का पहला चरण आरंभ हुआ था वीरान, परंतु धीरे धीरे ये हवाई जहाज युद्धों के लिए अपने उपयोग सिद्ध करने लगे वीरान। अब तो जेट विमानों का युग है वीरान। आजकल तेज गति से चलने वाले सुपरसोनिक विमान आकाश में उड़ते हैं वीरान। इनकी गति आवाज़ से भी अधिक होती है और मार भी दूर तक सकते हैं वीरान। हवाई जहाज का युग तो अब लद ही गया है, क्योंकि रॉकेटों और रडारों ने अब युद्ध का संचालन आकाश में करने का युग ला दिया है वीरान। हवाई जहाज़ों का युद्ध आकाश का ही है वीरान। समुद्र में भी वैज्ञानिक चमत्कारों ने अपना जाल फैला दिया है वीरान। समुद्र की भीतरी सतह तक जाने वाले कई वैज्ञानिक आविष्कार सामने आ गए हैं वीरान। समुद्र के संसार को खोजकर सामने लाने के लिए इन वैज्ञानिक साधनों ने कमाल कर दिया है वीरान। समुद्री जहाज एवं पनडुब्बियां अपना जौहर दिखाती हैं वीरान। पानी के भीतर चलने वाले नए नए वैज्ञानिक साधन बन गए हैं, जिनका उपयोग मानव सेवा और मानव विनाश के लिए किया जा रहा है वीरान। युद्धों में प्रयुक्त होने वाले अनेक प्रकार के समुद्री जहाज सामने आए हैं वीरान। इन जहाज़ों को देखकर लगता है कि एक रहने सहने का संसार ही इन जहाज़ों में बस गया है वीरान। पैरा भारत भर में गंगा सबसे प्रसिद्ध नदी है वीरान। वास्तव में इसका उद्गम हिमालय में है, किंतु पुराणों में इसकी उत्पत्ति के विषय में बड़ी विचित्र कथा आती है वीरान। जिस समय कपिल ऋषि की क्रोधाग्नि से सागर के 60,000 पुत्र दुग्ध हो गए थे, तो उस समय उनके उद्धार के अर्थ गंगा को, जो पहले अंतरिक्ष में बहती थी, भूमंडल पर उतारने की आवश्यकता पड़ी वीरान। सूर्य वंश के बड़े बड़े राजाओं ने यज्ञ किए, किसी से कुछ न बन पड़ा वीरान। अंत में गंगा को अंतरिक्ष से
उतारने का सौभाग्य भागीरथ को प्राप्त हुआ। विराम। पहले यह आकाश से शिव की जटा में गिरी, पुनः वहाँ से इसका प्रवाह पृथ्वी पर पहुँचा। विराम। इसी कारण हिंदू इसे अति पूज्य मानते हैं। विराम। पर्वतराज हिमालय के पश्चिमोत्तर प्रदेश से निकलकर लगभग 1000 मील तक बहती हुई अंत में यह बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। विराम। गंगा के भागीरथ, जाह्नवी, सुंदी आदि अनेक नाम प्रसिद्ध हैं। विराम। इसे देवताओं की नदी अथवा देव नदी भी कहा जाता है। विराम। गढ़वाल में कई 13,800 फीट की ऊंचाई से निकलकर यह 10 मील की दूरी पर गंगोत्री के मंदिर के पास पहुंचती है। विराम। वहां से प्राय 20 मील तक चलकर इसमें अलकनंदा का प्रवाह मिल जाता है। विराम। तब से यह गंगा कहलाने लग जाती है। विराम। वहाँ से बड़े वेग से चलकर हरिद्वार से बहती हुई प्रयाग पहुँच जाती है। विराम। वहाँ इसमें यमुना और सरस्वती भी मिल जाती है। विराम। जहाँ पर ये तीनों नदियाँ मिलती हैं उसे संगम या त्रिवेणी कहते हैं। विराम। यह स्थान हिंदुओं का बहुत पवित्र तीर्थ माना गया है। विराम। मार्ग में इसमें कर्मनाशक, गोमती, गागरा, गंडक, कोशी आदि अनेक छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं। विराम। अंत में गाजीपुर, पटना, भागलपुर होती हुई यह बंगाल में चली जाती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। विराम। जब रेलगाड़ी का प्रचार नहीं था तो इसके तटस्थ नगरों का व्यापार इसी के द्वारा होता था। विराम। इस कारण इसके किनारों पर बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ जो आज भी देश के प्रमुख व्यापारी स्थान हैं। विराम। उन नगरों के द्वारा अब भी इससे व्यापार को बहुत लाभ हो रहा है। विराम। गंगा से कई नहरें निकाली गई हैं जिससे हजारों एकड़ बंजर भूमि उपजाऊ बन गई है। विराम। सबसे प्रसिद्ध नहर रुड़की के पास बहती है। विराम। गंगा के महात्म्य के कारण हरिद्वार, प्रयाग आदि नगरों में प्रति वर्ष लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। विराम। कुंभ आदि बड़े बड़े मेले जुटते हैं जिनमें सैकड़ों कोसों की दूरी के लोगों को परस्पर मिलने तथा देश सुधार संबंधी विचार के लिए अवसर मिल जाता है। विराम। इससे एक बड़ी हानि यह हुई है कि तीर्थ स्थानों के पंडे और पुजारी लोग चढ़ावे की आमदनी के कारण निरुत्साह, आलसी और व्यभिचारी हो गए हैं। पूर्ण विराम।